बिहार स्पेशल पार्ट 23 इस प्रकार है। प्रश्न 1, अशोक का धम्म था? ए. नैतिक आचार संहिता, बी. प्रशासनिक संहिता, सी. युद्ध संहिता, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नैतिक आचार संहिता। प्रश्न 2, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ए. सुवर्णगिरी में, बी. पाटलिपुत्र में, सी. अवंती में, डी. वैशाली में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पाटलिपुत्र में। प्रश्न 3, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ए. लुम्बिनी, बी. कुशीनगर, सी. बोध गया, डी. वैशाली। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बोध गया। प्रश्न 4, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ए. 9वें वर्ष, बी. 10वें वर्ष, सी. 11वें वर्ष, डी. 7वें वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 10वें वर्ष। प्रश्न 5, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ए. भागलपुर, बी. चंपारण, सी. छपरा, डी. कैमूर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चंपारण। प्रश्न 6, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभलेख नहीं है? ए. लौरिया अरेराज, बी. लौरिया नंदनगढ़, सी. रूमविंदेई, डी. रामपुरवा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रूमविंदेई। प्रश्न 7, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ए. वैशाली, बी. राजगृह, सी. तोसली, डी. पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पाटलिपुत्र। प्रश्न 8, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए. मिट्टी का, बी. लकड़ी का, सी. पत्थर का, डी. ईंटों का। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लकड़ी का। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था? ए. कुम्हरार, पटना में, बी. राजगृह में, सी. वैशाली में, डी. मनेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कुम्हरार, पटना में। प्रश्न 10, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? ए. फाहियान, बी. मेगास्थनीज, सी. एरियन, डी. वी. स्मिथ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. एरियन। प्रश्न 11, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ए. वेनसांग, बी. फाहियान, सी. मेगास्थनीज, डी. चाणक्य। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. फाहियान। प्रश्न 12, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. दशरथ, सी. अशोक, डी. बिंदुसार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अशोक। प्रश्न 13, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? ए. अशोक ने, बी. चंद्रगुप्त ने, सी. बिंदुसार ने, डी. दशरथ ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. दशरथ ने। प्रश्न 14, मौर्यकालीन चामरग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? ए. दीदारगंज, पटना में, बी. वैशाली में, सी. बसाड़ में, डी. सारनाथ में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दीदारगंज, पटना में। प्रश्न 15, बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ए. सोनपुर, वैशाली, बी. लोहानीपुर, पटना, सी. बसाड़, वैशाली, डी. भागलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लोहानीपुर, पटना। प्रश्न 16,
पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? ए. सेल्यूकस ने, बी. मेगास्थनीज ने, सी. चाणक्य, डी. जस्टिन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मेगास्थनीज ने। प्रश्न 17। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए. कनिष्क, बी. अशोक महान, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 18। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए. मगध, बी. पाटलिपुत्र, सी. समस्तीपुर, डी. राजगृह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पाटलिपुत्र। प्रश्न 19। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ए. अशोक, बी. बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त, डी. उपर्युक्त कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बिंदुसार। प्रश्न 20। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? ए. विलियम जोस, बी. प्लूटार्क, सी. जस्टिन, डी. स्ट्रैबो। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. स्ट्रैबो।